हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है और जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है और जेपीएससी जेट का, वो आपका मार्च में होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जेपीएससी का जो जेट का एग्ज़ाम है उसके लिए मैं PYQ लाई हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो अभी तक का पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैं कंटिन्यू क्लास रखूंगी। पेपर 1 के लिए है, ये पेपर 1 के लिए है। इसमें मैं बेसिक क्लास इसलिए नहीं लाई कि ना तो आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि टाइम तो अब बचा हुआ है नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम मार्च में ही है, तो आप लोग तो बेसिक पहले से पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोगों को बेसिक भी चाहिए तो मैं ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन के साथ बेसिक क्लासेस भी लेके आऊँगी पेपर 1 के लिए। और इसका जो जेपीएससी जेट का जो एग्ज़ाम है उसका अगर आपको जेट के लिए आपको अगर कॉमर्स कॉमर्स मैनेजमेंट और हिस्ट्री हिस्ट्री के लिए अगर आपको आपका जो ऑनर्स पेपर है, ठीक है, और जो जिस जिस पेपर में आपने पीजी किया हुआ है लाइक कॉमर्स मैनेजमेंट और हिस्ट्री में, तो मैं इसका क्लासेस और एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाऊंगी आप लोगों को ऑन योर डिमांड। ठीक है, तो अगर आपका डिमांड रहा तो मैं ये सारे क्लासेस का PYQ लेके प्रेजेंट करूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को लिए बस जेट के लिए लेके आई हूँ। और लास्ट जो मेरा क्लासेस था, लास्ट जो मेरा क्लास हुआ है, अभी 2 क्लास में ली थी, वो जेपीएससी का PYQ था। जेपीएससी का PYQ का वो सारा क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आप उसको जाके जो प्रीवियस जो मेरा क्लासेस जो 2 क्लास पढ़ी हुई है वो आपको आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर बताते जाऊँगी, ताकि क्लासेस भी जल्दी ख़त्म हो जाए और टाइम आप लोग का और हमारा भी सेव हो जाए। तो आज का जो और एक चीज़ है कि अगर ये सारे क्लासेस आपको लेना है तो फिर आप वैप्स एकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा वैप्स एकेडमी, जो टेलीग्राम चैनल है वैप्स एकेडमी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैप्स एकेडमी 24 करके आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ के लिए डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लासेस है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या है इसका। जो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो आप इन्हें देखें कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया था। अभी तक जितने भी जेट के पेपर हुए थे उसमें पेपर 1 में वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड फोकस्ड ऑन। ठीक है, पूछ रहा है कि टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ये जो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये इवेल्युएट करता है किसको, इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट्स करता है और अंडरस्टैंडिंग करता है ऑफ लर्नर्स। किसको, जो सीखने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, लर्नर्स को करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि विच मैथड प्रोमोट्स मैक्सिमम लर्नर पार्टिसिपेशन, ठीक है, कौन सी विधि में छात्र की भागीदारी सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। इसमें 3 ही ऑप्शन ही दिखा रहा है, तो दूसरा को जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में आपका जो होता है ना, वो लर्नर का जो पार्टिसिपेशन रहता है वो ज़्यादा होता है। तो डिस्कशन मेथड ही होता है कि स्टूडेंट को जो फेस टू फेस कम्युनिकेशंस करते हैं और बातें को एक दूसरे का जो भी क्वेरीज रहते हैं उसका आंसर भी देते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकल जाता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। थर्ड नंबर, रिसर्च हाइपोथेसिस इज अनुसंधान परिकल्पना क्या होती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा और एक चीज बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में होता है ना कि इसमें लर्नर लर्नर जो प्रैक्टिस करता है, इसमें जो आपका होता है कि ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ इसको ग्रुप डिस्कशन मेथड को बोला जाता है लर्नर लर्नर सेंटर होता है ये, ठीक है, लर्नर सेंटर। और इस लर्नर सेंटर में आपका पहला जो आता है वो डिस्कशन मेथड आता है और इसका जो दूसरा आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड आता है। प्रोजेक्ट मेथड आता है, इसमें भी स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है और दूसरा होता है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अभी मैं बता दी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है इसमें, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। और एक होता है आपका टीचर, जैसे लर्नर का होता है ना, लर्नर सेंटर होता है, तो उसी तरह एक टीचर सेंटर मेथड होता है। क्या होता है? टीचर सेंटर मेथड होता है। इसमें जो होता है इसको बोला जाता है लेक्चर मेथड। क्या बोला जाता है? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड बोला जाता है इसको, ठीक है, लेक्चर मेथड बोला जाता है, जो कि इसका क्वेश्चन आगे अभी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, दूसरा क्या बोल रहे, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या था जो अभी हम लोग देखे थे। थर्ड नंबर रिसर्च हाइपोथेसिस का बात कर रहे थे। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये होता है टेंटेटिव होता है, अजम्पशंस का बात करता है। क्या बात करता है? अटेंटेटिव अजम्पशंस का मतलब कि यह एक अस्थाई जो जो बोलते हैं ना कथन, जिसकी जांच करती है, ठीक है। हाइपोथेसिस होता है वो टेम्पररी होता है। क्या होता है? टेम्पररी होता है। टेम्पररी जो अजम्पशंस होते हैं, जैसे आप पूछा ना, टेम्पररी जो अजम्पशंस होते हैं टू बी टेस्टेड, ये टेम्पोररी जितने भी अजम्पशंस होते हैं उसको क्या करता है, ये हाइपोथेसिस टेस्ट करता है, ठीक है, टेस्टेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगी ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो और उसका अपने से खुद से आंसर देने का कोशिश करो, ठीक है, मेरे से पहले आप लोग आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि which is a not a characteristics of good research, ठीक है, अच्छे अनुसंधान की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा होगा। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाइसनेस। क्या हो जाएगा इसका? बाइसनेस। यानी कि रिसर्च जो होता है, रिसर्च जो होता है ये आपका रिसर्च जो होता है, रिसर्च जो होता है ये आपका मस्ट बी अनबाइस्ड होता है। क्या होता है? मस्ट बी अनबाइस्ड होता है। क्या होता है? अनबाइस्ड होता है। तो चारिस्टिक पूछ रहा था तो कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये बाइसनेस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी होता है, सिस्टमैटिक होता है, फिर ये भी होता है, इम्पेरिशियल भी होता है, इम्पेरिकल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम। डिडक्टिव जो रीजनिंग होता है वो प्रोसीड करता है आपका
इसका जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर का बी। क्या हो जाएगा 5 नंबर का आंसर? बी। ठीक है, जनरल टू पार्टिकुलर। जो डिडक्टिव होता है ना वो आपको कंडक्ट क्या करता है, ये करता है आपका जनरल टू, हाँ, जनरल टू पार्टिकुलर। ठीक है, और एक होता है इंडक्टिव। ये दो होता है, एक डिडक्टिव होता है, एक इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव जो होता है वो आपका करता है, इंडक्टिव जो करता है आपका इंडक्टिव, वो स्पेसिफाई टू जनरल करता है। क्या करता है? स्पेसिफाई। कभी पूछ देगा इंडक्टिव क्या करता है, तो ये करता है स्पेसिफाई टू जनरल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मुख्य फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। क्या होगा? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है कौन? कम्युनिकेशन। ठीक है, आप फेस टू फेस जब भी कम्युनिकेशन करते हैं या तो फिर फोन कॉल में कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको ट्रांसफर करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, और इसमें होता है कि इसमें एक और चीज होता है कि ये सोशल इंटरेक्शन भी करता है। क्या करता है? सोशल इंटरेक्शन भी करता है, इंटरेक्शन भी करता है। आप समाज में बैठे हुए रहोगे तो वहाँ भी आप ये कर सकते हो। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में हैं तो आपको कम्युनिकेशन करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो ये क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन। तो ये सारे टाइप से, एक इंफॉर्मेशन होता है, दूसरा सोशल होता है, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईसीटी स्टैंड फॉर, आईसीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विच मेमोरी इज परमानेंट, परमानेंट मेमोरी कौन सी है आपकी, कौन सी स्मृति स्थायी है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सा हो जाएगा 8 नंबर का आंसर? लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये एडेड होता है, जो आप HDD जो दे है ना आपके यहाँ, HDD, और जो भी SD होता है इसको बोलते हैं आप ये सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, और इसको बोलते हैं आप हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जो होता है ना हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव का बात करता है। ठीक है, इसी के अंदर ये आता है, ये हार्ड डिस्क और SSD के अंदर क्या आता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि हमारे ये परमानेंट होता है। यानी कि ये सारे जो भी होते हैं ये आपके नॉन वोलाटाइल जो मेमोरी होते हैं उनके पार्ट से ये सारे। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मेटिव है इवैल्यूएशन इज कनेक्टेड। बोला कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब की जाती है? ठीक है, ये कब कनेक्ट किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग टीचिंग। कब किया जाता है? ड्यूरिंग टीचिंग। और ये जो होता है ड्यूरिंग टीचिंग, ये उसका एक प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, और इसका एक ही होता है। क्या होता है? ये जो फॉर्मेटिव होता है ये आपका ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम क्या प्रोसेसिंग का काम करता है, और इसी में ये आपका दो दो टाइप का होता है, एक और एक होता है आपका सम्मेटिव। क्या होता है? सम्मेटिव। सम्मेटिव जो कि इंड करता है किसको? फॉर इसको इंफॉर्मेशन को क्या करता है? इंड ऑफ कोर्स करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज मैनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा गैस? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारे एक्सप्लेनेशन में लास्ट क्लासेस में कर दी हूँ। ठीक है, आप जाके 2x का स्पीड में आप देख सकते हैं। ठीक है, जेपीएससी का पीवाई किया हुआ है, उसमें सारा दिया हुआ है। जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है और जेपीएससी जेट में भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सोचो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में झारखंड का गठन, छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर झारखंड का गठन पूछ रहा है, तो 2000 में हुआ था इनका 15 नवंबर 2000। ठीक है, कल ही मैं इसको एक्सप्लेन की थी, 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, आज उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसका क्वेश्चन गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था ना कि झारखंड का कैपिटल कहाँ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा था कैपिटल कहाँ है झारखंड का। ठीक है, कैपिटल पूछा था क्या? कैपिटल तो ये प्रेजेंट टाइम पे रांची, यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये नहीं कि मेरे द्वारा लाया गया क्वेश्चन है, नहीं, ये कमीशन द्वारा दिया गया हुआ क्वेश्चन है जो प्रीवियस सालों में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है इसमें। इसका भी क्वेश्चन नंबर नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, झारखंड की प्रमुख जनजाति आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, गोंड, सी, गोंड हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है आपका, एक सेकेंड, इसको पूछ रहा है कि रीजनिंग एप्टीट्यूड का है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 4 तो 3 के आगे क्या होगा? तो 2 इंटू 2 इजकल टू 4, तो 3 इंटू 2 इजकल टू 2 से करना मल्टीप्लाई आपको, तो हो जाएगा आपका 6। तो आंसर 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 14 थोड़ी 13 का इसका ये आंसर हो जाएगा, ये संथाल हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू बाय डिफिनेशंस। ठीक है, परिभाषा से सत्य कथन कहलाता है, यानी कि तथ्य से, किससे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, एनालिटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें इनपुट डिवाइस पूछा जा रहा है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16 का मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बट मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में पूछ रहा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, आंसर हो जाएगा आपका 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन इन इज कॉज्ड बाय। ठीक है, ओजोन क्षरण का कारण क्या है? ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या होता है, किससे होता है? 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में भारत का जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट, कल भी पूछे थे, ये क्वेश्चन आया था जेपीएससी में भी। कल का भी जो जेपीएससी का जो पीवाई की हुआ था, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी
जो हॉटस्पॉट इन इंडिया है, कौन सा है आपका? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका 4 होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहला होता है आपका हिमालयाज होता है, हिमालयाज होता है, ठीक है। सेकंड वन आपका होता है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा होता है। थर्ड आपका जो ये वेस्टर्न घाट, और फोर्थ आपका सुंडालैंड, सुंडालैंड होता है। क्या होता है? सुंडालैंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 19 का। मीन निकालने बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मीन आपको निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पे जितने सारे डिजिट है, जैसे कि 2 है, 4 है और 6 है और 8 है, तो ये सारे को ऐड करना रहता है। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो कि कितने डिजिट नंबर हैं, ठीक है। नंबर तो 1 2 3 4, तो ठीक है 20 आया था टोटल वैल्यू। तो उसको 4 डिजिट से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20 20 बाई 4 करूँगी तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तो क्या हो जाएगा? मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये सही होता है, पहले ऐड करो फिर जितने डिजिट होते हैं उससे आपको डिवाइड करना रहता है। तो मीन आपका कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि दिए गए कथनों से निकाला गया निष्कर्ष कहलाता है, ठीक है। बोला निकाला गया निष्कर्ष कहलाता है। ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 21 का आपका, 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्रेंस। क्या हो जाएगा? इन्फ्रेंस। इसमें भी ये जो है ना, ये फैक्ट यानी कि तथ्यों, तथ्यों के द्वारा निकाला जाता है। क्या है? तथ्यों के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। और गया है, और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कि आपका निष्कर्ष जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं? जो निष्कर्ष हमारा निकलता है वो हमारा इन्फ्रेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फ्रेंस कहलाता है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तथ्यों का बात करता है। 22 का क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि यदि पी क्यू है, यदि सभी पी आपका क्यू है और कुछ क्यू यानी कि ये जो मेरा क्यू है कुछ आर है, तो बताइए। पूछ रहा है ऑल पी आर क्यू, तो नहीं, ऑल पी आर क्यू नहीं हो सकता क्योंकि ऑल पी आर क्यू है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सम पी आर क्यू, यहाँ पूछा है सम पी आर क्यू, तो नहीं हो सकता, बट पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। नो पी आर क्यू, पूछा है नो पी आर क्यू, नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि अगर पी को मैं ऐसे कर दूंगी और यहाँ से मैं करूंगी ऑल क्यू और पी, तो कुछ क्यू आर है, तो ये ऐसे टच हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि पॉसिबिलिटी बताता है। तो ये इसका जो आपका ये भी रॉन्ग है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कैन नॉट बी कंक्लूडेड। ओके, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, शिक्षण को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जाता है, ठीक है, यानी टीचिंग को बेस्ट तरीका क्या होता है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा टू वे, ऑप्शन नंबर बी, टू वे इंट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। कभी भी आप देखिएगा कि टीचिंग जो होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो हमारा पढ़ाने का तरीका ये जो है ना, ये वन वे है, वन वे है। बस मैं बोले जा रही हूँ, ठीक है, आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बिकॉज क्योंकि मेरे पास वो फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है जो कि मैं आप लोगों से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकी और आप लोग को टीच कर सकूं, ठीक है। तो ये मेरा वन वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर मैं ऑन स्क्रीन आ गई, अगर मैं ऑन ऑन स्क्रीन आ गई, ठीक है, तो मैं वहां पे आप लोगों का मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है, आपका जो भी क्वेरीज रहेंगे वो मैं पढ़ पाऊंगी, आप लोग मुझे देख पाओगे, ठीक है। तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशन। लाइक आप क्लासरूम कम्युनिकेशन देख सकते हैं,
लाइक क्लासरूम जो हमारे कम्युनिकेशंस होते हैं क्लास में, जो हमें सर पढ़ाते हैं, वो टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों साइड से हो रहा है, फेस टू फेस भी कम्युनिकेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू वे इंटरेक्शन, यानी कि दोनों साइड से इंटरेक्शन वो बेस्ट टीचिंग माना जाता है। कि जैसे अभी मैं आप लोगों को दे रहे हैं तो ये उतना ये नहीं, यही रीजन है कि आप लोगों को शायद हमारी क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, आई डोंट नो, बट मैं जितना बेस्ट हो पा रहा है मैं उतना प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप लोग इतने कम संख्या में देख रहे हो कि क्या ही बताऊं यार, इंक्रीज करो थोड़ा, क्लासेस देखा करो, ये बहुत वैल्यूएबल क्लासेस हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। क्वेरीज भी है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कम्युनिकेशन जो टीचिंग स्टाइल है वन वे है, मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रही, ये जो मेरा टीचिंग स्टाइल है वो वन वे है, ना कि टू वे कम्युनिकेशन। तो इसलिए आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए शायद आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कौन सी मैम पढ़ा रहे, क्या है क्या नहीं है, इसलिए ना तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो और ना ही क्लासेस को लाइक करते हो और ना ही देख पा रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज लर्नर सेंटर अप्रोच, लर्नर सेंटर अप्रोच यानी कौन सा केंद्रित दृष्टिकोण है, ठीक है। तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये आपका प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। लर्नर सेंटर जो होता है ये प्रोजेक्ट मेथड, जो ऊपर में भी बताए थे डिस्कशन, डिस्कशन मेथड भी आपका किस में आता है, लर्नर सेंटर में आता है, और प्रोजेक्ट मेथड भी आपका लर्नर सेंटर में आता है। सेम क्वेश्चन दो बार पूछा गया बट ऑप्शन अलग था, वहां पे डिस्कशन दिया हुआ था, यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड दिया गया था, ठीक है। और मे भी आपको अगर दे दिया जाएगा अगर उसमें कि एक और ऑप्शन आ सकता है तो मैं वो आगे बताऊंगी, वो भी है, ठीक है, अभी आंसर नहीं बताऊंगी। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, प्राइमरी डाटा आर कोल्डेड थ्रू, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े किससे एकत्र किए जाते हैं, ठीक है, प्राथमिक यानी प्राइमरी डाटा किससे कलेक्ट होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चनाइजर से, किससे, क्वेश्चनाइजर से होता है। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक से आपका डाटा कलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नल हाइपोथेसिस डेनोटेड बाय, नल हाइपोथेसिस किसको डेनोट करता है, तो आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है वो आपका करता है H0 को करता है, किसको करता है, H0 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रिसर्च में आप पढ़े होंगे, ठीक है। मैं इसका क्लासेस भी लेके आऊंगी हायर एजुकेशन का, रिसर्च का, ठीक है, ब्रीफ में, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साहित्यिक चोरी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, प्लागैरिज्म मीन्स क्या होता है आपका। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपिंग अदर वर्कर विदाउट क्रेडिट, ठीक है। आप किसी का बुक का कॉपी कर रहे हो, किसी का नोट्स का कॉपी कर रहे हो, वही आपका हो जाएगा, यानी दूसरे लोगों का जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह होते हैं, जितने भी राइटर्स वगैरह हैं उनका कॉपी करना ही होता है साहित्यिक चोरी करना, यानी कि आप उसके चोरी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, विच इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कौन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन ऑफ सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। ये आपको गूगल हो जाएगा, गूगल ही एक लौता ऐसा है जिसमें हम जाके किसी भी चीज को सर्च करके इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। जैसे किसी चीज का डिफिनेशन लेना, किसी चीज का डिफिनेशन लेना, कोई कंट्रीज में क्या हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन ले रहा, हमारा जीडीपी में क्या हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन लेना है तो वो ले सकते हैं, बजट क्या हो रहा है, बजट का क्या घाटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सारा आप इंफॉर्मेशन गूगल से ले सकते हो। फेसबुक तो एक कम्युनिकेशन है कि फेसबुक में आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, जीमेल में भी आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
तो सर्च इंजन कौन सा है इसमें? गूगल है। 1 किलोबाइट इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोबाइट इक्वल टू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, ये 8 बीट से स्टार्ट होता है। क्या होता है? 8 बीट से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था आपका जेट में कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, यानी वन संरक्षण के लिए, वन रक्षा के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉरेस्ट कन्वर्जेशन। ठीक है, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? जो एसिड रेन होता है उसका रीजन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि जो एसिड रेन होता है उसका मेन रीजन क्या होता है। तो 32 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। इसमें बोल रहा है एवरेज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा आपका? इसका 33 का हो जाएगा आपका 5.5। ठीक है, 10 का पूछा है, 10 प्राकृतिक नंबर, तो एक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 10 तक जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना? एक। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य हो तो प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि लाभ क्या होगा आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 34 का वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन होता है संप्रेषण में शोर का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण में शोर का अर्थ क्या होता है? नॉइस इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू। क्या पूछ रहा है? नॉइस इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू। तो ये होता है आपका आंसर नंबर हो जाएगा 5 का 35 का सी, एनी डिस्टर्बेंस इन मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए बस मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है अभी मैं थोड़ा देर पहले बताई थी। ठीक है, इसका 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वर्बल और नॉट वर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का 37 का यूजीसी स्टैंड, यूजीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन, नेट यानी कि जेट एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर। ठीक है, नेट और जेट परीक्षा का उद्देश्य क्या हुए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 38 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसी के लिए आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड का राज्य भाषा क्या है। ठीक है, इसका हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा संबंधित है तो किनसे संबंधित है बिरसा मुंडा? 40 नंबर क्वेश्चन का ये फ्रीडम मूवमेंट में थे, हाँ। ट्राइबल रिफॉर्म मूवमेंट में थे, हाँ। और ये एसनेट मूवमेंट में थे, हाँ। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आईक्यू इज रिलेटेड टू, आईक्यू संबंधित किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आई, इंटेलिजेंस। आईक्यू का इंटेलिजेंस से होता है। ठीक है, 42 देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेज। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 से।
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीचिंग एड आर यूज टू, शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग होता है, कहाँ होता है तो पूछा जा रहा है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 43 का डी, ऑल ऑफ दी एबव। टीचिंग एड शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग होता है, यानी कि एक सेकेंड, चलिए ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें होता है सेव टाइम होता है, सेव टाइम होता है, इंक्रीज इंटरेस्ट होता है, कैलेरिफाई कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सारा चीज का जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लैरिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज होता है आपका टीचिंग एड में। आपका जो जितने भी सारे क्वेरीज होते हैं उनको देखा जाता है। आप अगर आपका जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका वो इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, बट उसमें टीचिंग में इंटरेस्ट को भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। और सेव टाइम होता है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 का क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44 का फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट सुधारता, ठीक है कौन सा है ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का बी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन की थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट सुधारता, ठीक है। इम्प्रूव कैसे होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का इम्प्रूव कैसे किया जाता है, तो वो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45 क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द नॉट रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा आपको दोबारा यूज नहीं किया जाता है, तो इसका हो जाएगा कोल, ठीक है। सोलर का कर सकते हैं, विंड, बायोगैस, ठीक है। तो बाकी ये जो कोल रहता है वो नॉट रिन्यूएबल होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 45 का आंसर नंबर सी। 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर में क्या है, इसमें कि एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है, ठीक है। एक जो गुड टीचर होता है उसका सबसे जो मोस्ट जो इसेंशियल होता है क्वालिटी, वो क्या होना चाहिए एक टीचर के लिए, तो एक टीचर के लिए जो सबसे मोस्ट पावरफुल जो क्वालिटी होना चाहिए वो होता है सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए आपको, उस जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञान होना जरूरी, यानी कि सब्जेक्ट मास्टरी ओनली, ठीक है, उसमें ज्ञान होना चाहिए। माइक्रो टीचिंग फोकस्ड ऑन, बोल रहा है सूक्ष्म शिक्षण किस किस पर केंद्रित होता है, मतलब माइक्रो जो एजुकेशन टीचिंग होता है वो किस में फोकस्ड रहता है। तो 52 का आपका क्या हो जाता है टीचिंग स्किल। जो टीचिंग स्किल्स है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में भी, ये जो यूजीसी नेट का भी जो क्वेश्चंस आते हैं इससे बहुत आते हैं टीचिंग स्किल से, पेपर 1 में भी यहाँ पे भी आया हुआ है। तो ठीक है 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है बिना प्रमाण स्वीकार किया गया कथन कहलाता है, ठीक है। पूछा स्टेटमेंट एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अजम्पशन। क्या हो जाएगा अजम्पशन, बिना प्रमाण स्वीकार किए गए कथन कहलाता है वो अजम्पशन। 54 नंबर क्वेश्चन ओड ओड नंबर आउट करने बोल रहा है, इसमें से ओड नंबर कौन सा है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ओड नंबर आउट, तो ये 2 2 इंटू 2 4 हो सकता है, 2 इंटू 1 1 इक्वल टू 2 हो रहा है, ठीक है। और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो रहा है, ठीक है। ये 9 आपका अलग हो जा रहा है, ये सारा स्क्वायर में, जैसे 2 का 1 इक्वल टू 1, 2 का 2 इक्वल टू 4, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 2 का 3 8, ये आपका 18 ओड हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें 55 में पूछ रहा है कि रिसर्च डिजाइन रिफर्स टू, रिसर्च डिजाइन रिफर्स क्या करता है, अनुसंधान अभिकल्प का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 55 का
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च प्लान का बात करता है। जो रिसर्च जो डिजाइन होता है वो पहले रिसर्च प्लान का बात करता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिसर्च जो कर रहे हैं उसका आप प्लान करते हैं पहले कि क्या क्या होना चाहिए, क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज पहले प्लान करना पड़ता है। तो वो हो जाएगा आपका अनुसंधान अभिलेख का अर्थ ही होता है रिसर्च प्लान करना, यानी कि डिजाइन करना। डिजाइन प्लान दो वो था सेम, ओके। तो 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि विच इज द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यानी गुणात्मक अनुसंधान विधि इसमें से कौन सा है। तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केस स्टडी, ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी हो जाएगा, ओके। 57 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं कि पायलट स्टडी इज कंडक्टेड टू, यानी कि पायलट अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 57 का वो हो जाएगा आपका चेक फैसिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, चेक फैसिलिटी। तो हिंदी में ऑप्शंस इसलिए मैं नहीं लाई हूँ ना, क्योंकि हिंदी में ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट अच्छे से उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते। इंग्लिश में होता है ना कि आप पढ़े हुए रहते हो, वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, इंग्लिश का जो ऑप्शंस होता है वो ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन में इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, विच इज द नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MS वर्ड। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है, ये जो है ये वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग, ये है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है कौन, MS वर्ड, ये एक सॉफ्टवेयर है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 59 क्वेश्चन में है कि वेब पेज के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज फॉर वेब पेजेस। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 59 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। ये आपका वेब पेज के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में यूआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआर का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। 61 में जाने से पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि अगर हमारे क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अगर हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक प्लीज़ कर दिया कीजिए। आप लोग क्लासेस देख के छोड़ दिया करते, ना तो कमेंट करते हो कि हमारे क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, और ना ही तो आप लोग लाइक करते हो। लाइक कम से कम कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और टेलीग्राम जो लिंक है वैप्स एकेडमी, उसमें जाके आप सब जुड़ सकते हैं। ये जो क्लासेस मैं लेके आ रही हूँ, मैं आप ही लोगों के लिए लेके आ रही हूँ कि ताकि आप लोग का एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए वो डाउटफुली बन सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट लीड्स टू, ग्रीन हाउस जो प्रभाव से होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 61 का बी, ग्लोबल वार्मिंग। जो ऊपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन, बस पूछने का जो तरीका था वो बस डिफरेंट था। पता है क्या करता है कमीशन, एक ही क्वेश्चंस को बार बार पूछता है, ठीक है, आंसर भी सेम ही रहता है, बट पूछने का जो तरीका रहता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि बदल कर पूछता है। बाकी उनका जो क्वेश्चन रहता है वो सेम रहता है, ऑप्शन भी आंसर भी सेम रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो होता है ग्लोबल वार्मिंग में जो होता है, ये जो गर्म होने पर ये गर्म होने पर प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस
करता है, ठीक है। इसको करता है ये, इसे रोकने के लिए ग्रीन हाउस जो गैस होता है वो उत्सर्जन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। किसके, ये जरूरी है, ग्रीन हाउस जो गैस है वो इसको ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, विच इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जैव अपघटनीय कचरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है जैव अपघटनीय कचरा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका 62 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, वेजिटेबल वेस्टेज, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज पूछ रहा है तो वो आपका हो जाएगा वेजिटेबल वेस्टेज। 63 में जाते हैं, 20% ऑन ऑफ 150, तो इसका जो 20% आपका हो जाएगा, 20% जो आपका हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मीडियम, मीडियम ऑफ 3, 4, 9, 15, 18, इसका मीडियम निकालना है। तो मीडियम के लिए, मीडियम देखा जाता है हमारा जितने भी डिजिट है उनके जो मिड का जो वैल्यू होता है वही हमारा मीडियम होता है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 टोटल नंबर्स है, वो 5 नंबर में जो मिड होता है यानी कि हमारा मिड में 9 है, वही हमारा मीडियम होता है। तो कितना आंसर हो गया इसका 64 का, ऑप्शन नंबर बी। ये आप स्कूल में पढ़े होंगे या फिर स्टैटिक्स में पढ़े होंगे, इंटर में, या फिर जो लोग पीजी किए होंगे तो मैनेजमेंट के टाइम पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में जाते हैं, क्या है इसमें है अपवर्ड कम्युनिकेशन फॉलो फ्रॉड। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन 65 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका बी होगा क्या हो जाएगा, बॉटम टू टॉप, अपवर्ड बोल रहा है, अपवर्ड यानी कि बॉटम टू टॉप, टॉप में जाया जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन। 66 हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडेड, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडेड किसमें होता है, 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, जेस्चर्स का बात करता है, किसमें, जेस्चर्स का बात करता है। 67 नैक का फुल फॉर्म, ये मूल्यांकन पूछ रहा है नैक का, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये क्या करता है नैक आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को। नैक का जो आपका फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका नेशनल असेसमेंट एंड accreditation काउंसिल, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये जो रुषा का पूर्ण नाम पूछा है, किसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंड फॉर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रुषा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा किस जनजाति से थे। 69 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंडा जनजाति। जेपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है जो कि जेट में भी पूछ दिया, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड के राजकीय पशु, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आईक्यू अवधारणा किससे है, इससे पहले भी ऊपर में क्वेश्चन आया था कि आईक्यू किससे रिलेट करता है, अभी पूछ रहा है कि आईक्यू की अवधारणा किनसे दी है, किसने दी है, तो इनका जो आपका आंसर हो जाएगा 71 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंट के द्वारा दिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 72 नंबर क्वेश्चन में है कि लर्निंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इज एडवोकेटेड बाय, ठीक है, यानी करके सीखने का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है ये? 72 का आंसर हो जाएगा आपका जॉन डेवे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। किसने दिया था? जॉन डेवे ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। 73 का क्वेश्चन नंबर है, राइट टू एजुकेशन इज अंडर आर्टिकल, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर बी 21 ए में है। फिर प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाई, जो आपका जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग था, जो 5 ईयर जो हमारा प्लान चल रहा था, वो उस किसको रिप्लेस किया? तो वो आपका क्या है? नीति 70 नंबर 74 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा नीति आयोग का, जो कब आया था? 1 जैन 2015, ठीक है। और जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अभी तो प्रेजेंट टाइम के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन नीति आयोग में ये होता है कि जब भी कोई पीएम बने वो नीति आयोग के अध्यक्ष वो बनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऊपर में किया हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन था इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट मैम सॉरी नेक्स्ट मैं जो क्लासेस लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, वो कल मैं लेके आऊंगी। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं यही क्लास को कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, यही क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक। और जो मेरा PYQ चल रहा है JPSC का, वो भी मैं करवाऊंगी, जो कि सारे मार्च में जो एग्जाम्स हैं। अगर आप लोगों को ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट में जाके आप लोग जो पेपर 2 है, इसका पेपर टू है उसका मैं कॉमर्स, मैनेजमेंट और हिस्ट्री का MCQs करवा दूंगी, इफ योर डिमांड, अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो। अदरवाइज मैं ये जो क्लासेस चल रही हैं पेपर वन का उसका मैं MCQs डेली लेके आऊंगी, और JPSC का भी PYQ मैं डेली करवाऊंगी यही चैनल पे। कहाँ पे आपको ये सारे क्लासेस मिलेगी? वैप्स एकेडमी पे। कहाँ पे? वैप्स एकेडमी पे, ठीक है। और इनका ये जो मैं अभी जितना सारे मैं ये करवाई हूँ क्वेश्चंस, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर वेब्स एकेडमी 24 चैनल है टेलीग्राम, वहां पे जाके आप जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है। बाय, थैंक यू।